कोरोना मजीद 11 जिंदगियां निकल गया। अब तक 135 अमवात। मुल्क भर में वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 7025 हो गई। पंजाब में 3276, सिंध में 2008 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 993, बलोचिस्तान में 303 अफराद मुतासर। मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए इक़दामात। सिंध में 12 से दोपहर 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन। मसाजिद में सिर्फ 3 से 5 अफराद को बाजमात नमाज की इजाज़त। विफाक के साथ मिलकर मसाजिद के हवाले से नया SOP बनाएंगे मुराद अली शाह। लाहौर समेत पंजाब में भी अवाम से घरों में नमाज जुमा अदा करने की अपील। नाकों पर फौजी जवान और पुलिस एहलकार तैनात। आने जाने वालों से पूछगछ। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी वायरस से बचाव के लिए सख्त इक़दामात। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की कोरोना से मौत पर इजहार अफसोस। दियार खैर में काम करने वाले पाकिस्तानी हमारा फ़ख्र और बड़ा असासा हैं। ज़र मुबादला और खैरात की सूरत में उनकी खिदमात मुल्क की तरक्की के लिए अहम हैं। इमरान खान। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। IMF की पाकिस्तान के लिए 1 अरब 38 करोड़ डॉलर की मंजूरी। रकम बैरूनी अदायगियों, सेहत और मुआशी मसाइल से निपटने में मदद देगी। स्टेट बैंक मुल्क की मईशत बहाल करने के लिए मुतहरिक। शराय सूद 11 से कम करके 9% कर दी। मईशत का पहिया चलाना और मजदूर का चूल्हा जलाना हुकूमत का मिशन है। शराय सूद में कमी वज़ीर आज़म के अज़म का वाज़े इजहार है। फिरदौस आशिक अवान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 32,000 पॉइंट से ऊपर आ गया। ट्रेडिंग 45 मिनट के लिए रोकना पड़ी। हुकूमत की जानिब से मखसूस कारोबार की इजाजत का रिलीफ। ताजिरों ने मन मर्जी की इंतहा कर दी। सरकारी अहकामात की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी। एहतियाती तदाबीर भी ना होने के बराबर। कोरोना के फैलाव का खदशा। हुकूमत पंजाब का कोरोना के रैंडम टेस्ट करने का फैसला। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात से 10,000 टेस्ट किए जाएंगे। इससे शहर में वायरस की सूरत हाल समझने में मदद मिलेगी। शहरी घरों में रहें। डॉक्टर यास्मिन राशिद की फिर अपील। कराची में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन में सख्ती। मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह चेकिंग। शहरियों की बड़ी तादाद लॉकडाउन को खातिर में नहीं ला रही। नाकों पर ड्यूटी देते पुलिस एहलकार शहरियों के रवैये से परेशान। खैबर पख्तूनख्वा में 13 लाख अफराद बेरोजगार होने का खदशा। ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे में काम करने वाले मजदूर मुतासिर। महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी ने मुआशी हालात पर पड़ने वाले असरात की रिपोर्ट जारी कर दी। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स को मुतहरिक करने की तैयारी। हंगामी हालात में राशन की तकसीम, करंतना मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम यकीनी बनाएगी। हुकूमती इदारों और इंतजामी अफसरान को हिदायत दी जाएं। तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को मुरासला जारी। बरतानवी वीजा न होने की वजह से मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर जेर हिरासत PIA का अमला रिहा कर दिया गया। कौमी एयरलाइन को कोई जुर्माना नहीं किया गया। 15 अफराद को होटल जाने की इजाजत। PMDC को चलाने के लिए 9 रुकनी एडहॉक काउंसिल कायम। सरबराही जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल खान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का मुख्तसर फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी खारिज। हलाकतें मजमूई तौर पर 34,617 हलाकतें। मरीजों की तादाद 6,77,000 से भी तजावुज़। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और मिशिगन ज्यादा मुतासिर।
अमरीकी सदर का मरहलावार लॉकडाउन खोलने का इंदिया। अमरीकी रियासतों में 14 रोज़ा लॉकडाउन के मुस्बत नताइज नजर आए। पहले मरहले में 10 अफराद तक जमा हो सकेंगे। अमरीका का फिर चीन पर वायरस के फैलाव का इल्जाम, बीजिंग ने दावा मुस्तरद कर दिया। बुलेटिन के आगाज में कराची से अहम खबर देंगे आपको, जहां सिंध रेंजर्स और सीटीडी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कलअदम तंजीम के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ कार्रवाई में मुलव्विस हैं। गिरफ्तारी पर हुकूमत सिंध ने फीकस 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर रखा था। जी हाँ, इन इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं। एक का नाम समीउल्लाह उर्फ अरशद बताया जा रहा है, जबकि दूसरा दहशतगर्द भी गिरफ्तार हुआ जिसका नाम मोहम्मद जाफर उर्फ बरकत उर्फ इफ्तिखार है। मजीद जानेंगे नवीद कमाल से। नवीद, बताइएगा इस कार्रवाई बारे। जी बिल्कुल, सीटीडी और सिंध रेंजर्स की ये मुश्तरका कार्रवाई है। कलअदम तंजीम से इनका ताल्लुक है। समीउल्लाह उर्फ अरशद और मोहम्मद जाफर, इन्होंने कई कार्रवाइयां की। इत्तेहाद टाउन में 2015 में 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए थे, इन्होंने उन पर भी फायरिंग की थी। जबकि जिला वेस्ट में सिर्फ जो है 13 अफराद को टारगेट करके कत्ल किया गया। इंतहाई हाई प्रोफाइल ये दहशतगर्द हैं। बदनाम जमाना नईम बुखारी और जो है आसिम कैपरी के साथ भी ये काम करते रहे हैं। डॉक्टर्स, पुलिस एहलकार, सिक्योरिटी एहलकार, फिरका वाराना वारदातें, लसानी बुनियादों पर टारगेट किलिंग ये करते रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकार को जो है इन्होंने इत्तेहाद टाउन में कत्ल किया। इसी तरह मजहबी रहनुमा को इन्होंने जो है कत्ल किया। मुल्जिमान की निशानदेही पर असलहा भी बरामद किया है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान से जो है मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया नवीद कमाल आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्क भर में मजीद 11 अफराद कोरोना से जाँ बहक हो गए, जिसके बाद तादाद 135 हो गई। मजीद 497 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। मरीजों की तादाद 7025 हो गई, जबकि पंजाब में 3276 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध की बात की जाए तो वहां 2008 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 993 अफराद कोरोना का शिकार हुए। बलूचिस्तान में 303 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 245, इस्लामाबाद में 154, आज़ाद कश्मीर में 46 मरीज सामने आए। कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 1765 तक पहुंच चुकी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। मुल्क भर में मजीद 11 अफराद कोरोना वायरस के बायस लुक़मा अजल बन चुके। मरने वालों की मजमूई तादाद 135 तक पहुंच चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 497 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। जबकि दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए इक़दाम जारी हैं। सिंध में आज भी दोपहर 12 से दोपहर 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। नमाज जुमा के इज्तिमात में सिर्फ 3 से 5 अफराद शिरकत कर सकेंगे। लोगों को घरों में नमाज अदा करने का अहकाम जारी किए गए हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी लोगों को घरों में ही नमाज अदा करने की हिदायत जारी की गई हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने का मिशन, नमाज जुमा के इज्तिमात के मौके पर सख्त इक़दामात। सिंध हुकूमत की जानिब से शहरियों से 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक घरों में रहने की अपील की गई है। मसाजिद में सिर्फ 3 से 5 अफराद ही नमाज अदा कर सकेंगे। सूबे में आज भी मुकम्मल लॉकडाउन है। उलमा कराम के वफ्द की वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सूबाई वुज़रा से अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में वजीर आला सिंध की दरख्वास्त पर उलमा कराम ने नमाज जुमा से मुतालिक मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। मुराद अली शाह ने कहा कि विफाक के साथ बैठकर मसाजिद के हवाले से नया SOP बनाएंगे। उधर लाहौर समेत पंजाब में भी नमाज जुमा की मुनासबत से आज सख्त तरीन इक़दाम किए गए हैं। अवाम को नमाज घर में ही अदा करने की हिदायत की गई है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी अवाम के लिए खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में शहरी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते नजर आ रहे हैं। कहीं हजाम की दुकानें खुली हैं तो कहीं दुकानदार शटर गिराकर कारोबार जारी रखे हुए हैं। बाजारों में रश बढ़ता जा रहा है। पुलिस की जानिब से कहीं सख्ती नजर नहीं आई। कराची में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन में सख्ती कर दी गई। मुख्तलिफ इलाकों को मुकम्मल बंद कर दिया गया था। हम शहरियों की बड़ी तादाद लॉकडाउन को किसी खातिर में नहीं लाती। नाकों पर ड्यूटी देते पुलिस एहलकार शहरियों के रवैये से परेशान हो गए। मजीद बता रहे हैं बिलाल नसीर अपनी रिपोर्ट में।
वायरस के खिलाफ जहां डॉक्टर्स मैदान अमल में हैं, वहीं पुलिस के जवान भी हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। कराची में लॉकडाउन के बाद पुलिस और रेंजर्स के जगह जगह नाके लगे हुए हैं। मौसम की सख्ती हो या शहरियों की नाराजगी, पुलिस के जवान दिन रात अपने फराइज अंजाम देने में मसरूफ हैं। खुद को खतरे में डालकर शहरियों की हिफाजत करने का अज़म तो है, लेकिन शहरियों की लापरवाही और बाज़ औकात नामुनासिब रवैया हौसलों पर ज़र्ब भी लगाता है। लोगों का जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा नॉन सीरियस बिहेवियर है। अभी ये ऑफिस टाइम ख़त्म हुआ है, अब जिनको भी रोक रहे हैं, जिनसे भी पूछा जा रहा है, वो बता रहे हैं हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं। कभी कभी गाड़ियों पर चढ़ा देते हैं, कभी गुस्सा करके चले जाते हैं, कभी क्या करके से बदतमीजी बहुत करते हैं। हुकूमती हिदायत और तिब्बी माहिरीन के मशवरों के बावजूद शहरी बड़ी तादाद में घरों से बाहर दिखाई देते हैं, जो खुद इनके साथ कानून के मुहाफिजों के लिए भी बड़ा खतरा है। अभी भी 20-25 मिनट हुए रोटी दूध के लिए और किसके लिए निकले हुए हैं। दवाई लेके आ रहा हूँ डॉक्टर के पास से। मसला क्या, मैं जाना चाह रहा हूँ यहाँ से निकल के, अभी बस मजबूरी में निकलना है बेवजह। हम अभी ऑफिस से आ रहे हैं, ड्यूटी ऑफ करके आ रहे हैं, अब अपने घर ही जा रहे हैं हम लोग। शहरियों की इसी बेएहतियाती के बायस कई इलाकों को मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है, मगर खतरा अभी भी टला नहीं। सड़कों पर तैनात पुलिस एहलकारों की अपील है कि घरों में रहें और हमारे साथ ताउन करें। कैमरामैन खलील आदिल के साथ बिलाल नसीर, दुनिया न्यूज़, कराची। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से जुज़वी लॉकडाउन है और ऐसे में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस पर अमल दरामद करवाने की भरपूर कोशिश करती दिखाई दे रही हैं। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जान लेते हैं। कराची से मोनिस अहमद हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि लाहौर से हमारे साथ होंगे आतिफ परवेज। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं। मोनिस हमारे साथ मौजूद है। मोनिस, आज जुमे की मुनासबत से 12 से लेकर 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन कराची में होगा। 12 बज चुके हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है सड़कों पर? देखिए मरियम, बिल्कुल जो सिंध हुकूमत की जानिब से सख्त तरीन लॉकडाउन का दौरानिया बताया गया है वो दिन 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक का है और उसके बाद 12 बजने के बाद ही हम देख रहे हैं कि मरकज़ी शाहराहों पे और इलाकों में न सिर्फ गश्त बढ़ा दिया गया है, बल्कि जो मरकज़ी शाहराहों पे जिस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, शाहरा फैसल पे नाका लगा हुआ है, पुलिस, रेंजर्स और फ़ौज के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। ये सबसे अहम शाहरा है। यहाँ पे 12 बजने के फ़ौरन बाद जो नाके हैं वहाँ से ट्रैफिक का गुजरना ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ से जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको रिवर्स किया जा रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि दीगर शाहराहों से भी यही इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ पे सख्ती कर दी गई है। गुज़िश्ता जुमों में हमने देखा है कि जो ये ऐलान किया गया था कि नमाज जुमा के इज्तिमात ना किए जाएँ, तो शहर के बेशतर मकामात पे इस पर अमल भी किया गया था, लेकिन चंद एक मकामात पे नमाज हुई भी थी। लेकिन आज सिंध हुकूमत ने ये यकीनी बनाया है, गुज़िश्ता रोज़ उलमा से मुलाकात भी हुई है सिंध हुकूमत के ज़िम्मेदारान से, उलमा के एक वफ़द की, तो उलमा ने भी ये यकीन दहानी कराई है कि वो ताउन करेंगे। उसके बाद आज यकीनी तौर पर देखा जा सकता है कि इस वक्त शहर में इस पर अमल भी किया जा रहा है, जबकि जो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो अंदरूनी मार्केट्स हैं, जहाँ पे किराना स्टोर्स हैं, जहाँ पे ख़रीदारी की जाती है, तो वहाँ पे भी 12 बजते ही, बल्कि 12 बजे से पहले ही कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक थे, दुकानें बंद कराते रहे हैं और अब वहाँ पर मुकम्मल तौर पे सन्नाटा नजर आ रहा है। दुकानें बंद करवा दी गई। मोनिस हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर चलते हैं, आतिफ परवेज से जानते हैं। आतिफ, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है, सड़कों पर किस कदर ट्रैफिक है और क्या दुकानें भी खुल रही हैं आज? जी, अगर लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर जिस इलाके में हम मौजूद है GT रोड के, और यहाँ पर यही लग रहा है कि जैसे लॉकडाउन है ही नहीं, हुकूमत की जानिब से कोई पाबंदी लगाई ही नहीं गई। शहरी जो है आप खुलेआम जो है वो कोई बगैर किसी पाबंदी के जो है बाहर सड़कों पर मौजूद है। ट्रैफिक भी उसी तरीके से ही है, और जो पुलिस ने जो है डबल सवारी की जो पाबंदी लगाई है उसकी भी खुल्लम खुला जो है खिलाफ वर्जी हो रही है। गाड़ियों में भी जो है 2 से ज़्यादा अफराद यहाँ पर जो है वो सफ़र कर रहे हैं, किसी की भी पाबंदी का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। पुलिस की जानिब से जो है रिपोर्ट तो भेज दी जाती है कि जब से लॉकडाउन शुरू है अब तक जो है 1.5 लाख से ज़ायद जो है अफराद को जो है वार्निंग दी गई और उनको घरों में भेजा गया। लेकिन GT रोड के इलाके में जो है ऐसी सूरत हाल है कि कोई भी लॉकडाउन पर अमल दरामद करता नजर नहीं आ रहा। बड़ी तादाद में लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके साथ साथ 4 से ज़्यादा जो कहा गया है कि दफ़ा 144 लगाई गई है और 4 से ज़्यादा अफराद जो है वो बाहर खड़े नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर जो है वो रश देखने में आ रहा है। दुकानें भी उसी तरीके से खुली हुई हैं और पुलिस का नाका भी करीबी मौजूद है, लेकिन फिर भी जो है लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है, एहतियात नहीं की जा रही। बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज और मोनिस अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। अभी बराह रास्त आपको दिखाते हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
हेल्थ सिस्टम भी हमसे बेहतर है, उनका डाटा कलेक्शन सिस्टम जो है वो भी हमसे बेहतर है, उनका जो लोकल बॉडी सिस्टम है वो भी बेहतर है, एजुकेशन सिस्टम। उसके बावजूद बरतानिया में बोरिस जॉनसन ने 2.5 लाख के करीब वॉलंटियर्स को कॉल किया और 7.5 लाख वहाँ रजिस्टर हो जाते हैं। इसी तरह स्कॉटलैंड में। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा हुकूमत का कोई भी अच्छा कदम जो है वो ज़रूर मैं अपोजिशन वालों को पैगाम देना चाहूँगा कि आए मिलकर काम करना है हमें। इस वक्त हमें इस मुल्क में सियासत नहीं करनी है और इससे वाज़िया यूनिटी का पैगाम क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दे सकते हैं कि टाइगर फोर्स में डिस्ट्रिक्ट की सतह पर तमाम पार्टीज़ के जो इलेक्टेड MNAs हैं, जो अवाम के नुमाइंदे हैं, उनको डाला गया है। इसी तरह तहसील की सतह पर जो इलेक्टेड MPAs हैं, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिनका ताल्लुक़ तमाम पार्टी से है, जो अपने इलाके से जीता, वो तमाम लोग इसका हिस्सा हैं अप टू यूनियन काउंसिल। तो ये एक ऑनरशिप जो है मैं समझता हूँ टाइगर फोर्स की शक्ल में पूरी पार्लियामेंट को दी गई है। अब वक्त है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अपने इलाके में हैं, वो जैसे DC साहब हैं या असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनके साथ मिलकर इस टाइगर फोर्स को मुतहरिक करें। और मैं आज जो मेरे शहर सियालकोट से PMLN के MNA हैं, मैं मीडिया की वसात से उनको दावत देता हूँ, पैगाम देता हूँ, आएँ, क्योंकि वो वहाँ के इलेक्टेड MNA हैं, मिलकर काम करते हैं और इस टाइगर फोर्स को इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकालते हैं कि शायद ये किसी एक सियासी जमात की टाइगर फोर्स है और शायद ये डाटा कलेक्ट करेंगे। एहसास के अंदर जो 8171817 का कोड है, इसमें ये अपने वोटर्स को या अपने अजीज़ व कारब को डालेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एहसास प्रोग्राम में जो स्कोर कार्ड बनाया गया है, उसमें उसका हिस्सा वही पाकिस्तानी बन सकता है जो इसका मुस्तहिक है। तो ये भी मैं समझता हूँ एक गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शायद टाइगर फोर्स के साथ मिलके। तो मैं उन तमाम अपने जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिनका ताल्लुक़ तमाम सियासी जमातों से हैं, उन्हें अपील करूँगा कि अब उनका काम है वो आगे बढ़ें और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में थी, उनके ऊपर किसी किस्म की ममानियत उनकी सप्लाई चेन के ऊपर नहीं लगाई गई। और पूरे पाकिस्तान में आज अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने की अशिया, फार्मेसी की अशिया जो है उसकी तरसील जो है वो जारी है और उसमें किसी किस्म की बंदिश नहीं आई। और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हमने इस मरतबा यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि रमज़ान के महीने में 10 गुना ज़्यादा पिछले साल की बनिस्बत जो सामान है उसके रखने के लिए माली इंतज़ामात किए हैं। और इससे हमारा अपना जो तखमीना है वो ये है कि इस मरतबा रमज़ान में 80 लाख से लेके 1 करोड़ घराने तक, जिसका मतलब है 5 से 6 करोड़ अफराद पूरे पाकिस्तान में 20 करोड़ में से इंशाअल्लाह ताला मुस्तफ़ीद होएंगे, जो हम यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं। और मैं इसमें ख़ुसूसी तौर पे मुबारकबाद भी देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ MD साहब को और चेयरमैन साहब को यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के, जिन्होंने अनथक मेहनत की दिन रात और सख्त मुश्किल हालात के अंदर भी उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं उनको एक ज़रिया बनाया कि इस मुश्किल हालात में लोगों को एक रोज़मर्रा का सामान जो है वो मुनासिब कीमतों के ऊपर मिल रहा है। और अगर आप यहाँ भी जाके देखें तो आटा है, चीनी है, दालें हैं और दूसरी चीज़ें हैं, वो मार्केट के रेट से काफ़ी कम रेट के ऊपर यहाँ पे दस्तयाब है और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही दस्तयाब रहेंगी आने वाले दिनों में भी। और हाँ, मैं ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ लोगों को कि ये बड़ा मुश्किल वक्त है जिससे हम गुज़र रहे हैं, कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से, लेकिन ये जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, ज़रूरी खाने पीने की अशिया हैं, इसमें किसी किस्म की कमी नहीं हम आने देंगे और ना ही कमी है, इसलिए किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक नया कानून भी सामने ला रहे हैं कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और वो कानून कुछ दिनों में हम सामने लेके आएंगे कि कोई शख्स अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा तो सिर्फ़ उसका मैनेजर नहीं, मालिक, बराह रास्त जो उस अदारे का मालिक है उसको गिरफ़्तार किया जाएगा, क्योंकि ये इस वक्त एक नेशनल इमरजेंसी है और हम किसी किस्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल हमारे पास मुकम्मल स्टॉक्स मौजूद हैं और कीमतों के ऊपर कंट्रोल करने का हमारे पास यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का एक टूल मौजूद है, जिसको हम भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते भी रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद उसको मौसर बना के करेंगे। तो अब मैं आपके सवाल जो हैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि ये तो जो आपने बिजली के रेट, बिजली को
वो किया है कि भाई आप ऑफर कर दें बिलों को, इसका मतलब है आपके पास कैश कुछ है जो कि आप सस्टेन कर सकते हैं। ये जो यूटिलिटी स्टोर है इसके लिए आप दो काम कर सकते थे कि इसी तरह आप मज़ीद कीमतें कम कर सकते थे और जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे या अदारों से आप स्पेशल पैकेज लेकर इनके लिए तो उनसे पैसे लेकर इसको मज़ीद कम कर सकते थे आप इस रमज़ान के लिए कम अज़ कम, और आपका नाम अच्छा हो जाता है। देखिए, हमने अगर आप अभी देखें तो जो 19 आइटम्स के ऊपर सब्सिडी हमने लगाई हुई है वो काफ़ी मुनासिब सब्सिडी है, कोई थोड़ी सब्सिडी नहीं है, और मार्केट के डायनामिक्स को, डिमांड सप्लाई के प्रेशर्स को भी मद्देनज़र रखते हुए ये सब्सिडी मैं समझता हूँ कि कीमतों के ऊपर कंट्रोल रखेगी। आपने देखा कि